जन जागरण 85 से मैं चमन त्यागी। आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह बड़े धूमधाम से अंबेडकर नगर कांडरा में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बामसेफ के तमाम कार्यकर्ता, बहुत सारे भीम आर्मी के बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुजन समाज के हमारे वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि आज की परिस्थिति क्या है दलितों के साथ, वंचित जमात के साथ। आज बड़े चाव से हम लोग बाबा साहब का कार्यक्रम करते हैं और उनको याद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज समाज में महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार जैसे घटनाएं आमतौर पर घटती रहती है और अखबार की सुर्खियों में वो नज़र आ रहे हैं। इसका क्या वजह है, धीरेन्द्र जरा बताएंगे हमारे साथ। आज बाबा साहब के 134वें जयंती के शुभ अवसर पर मैं देश के तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज देश बहुत ही काफ़ी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। ये एक निर्णायक मोड़ में है कि आज हमारा समाज विकसित भारत की ओर जाएगा या मध्यकालीन भारत, जहाँ पर छुआछूत, जातिवादी दास्ता, सती प्रथा, बाल विवाह, बेरोजगारी, जाति के आधार पर कर्म कराना इत्यादि शामिल है, उस ओर हमारी भारत जा रही है। तो आज भारत के समानता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित जो हमारा संविधान है उसको बचाने की पुरजोर आवश्यकता है। सभी लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारा इस देश के जो दुश्मन है, जो इसी देश में है और वो आज हुक्मरान बने हुए हैं, वो इस देश को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रहे हैं। आज आप पूर्वोत्तर भारत, मणिपुर, मिजोरम को ले लें, पंजाब में खालिस्तान के मुद्दा को ले लें, दक्षिण भारत में तमिल लोग जो उनको सम्मान नहीं मिलता है उसको ले लें, या मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत में जो जातिवादी हिंसा रात दिन हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन एक बलात्कार और हत्या हो रही है और आज ओबीसी का आरक्षण को साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है। सांप्रदायिक दंगे भारत के चहुं और दिखाई दे रहे हैं। भारत गृह युद्ध की ओर अग्रसर है। इस परिस्थिति में अगर हमारे लोग नहीं जागे, अगर हमारे लोग केवल मौज मस्ती में लगे रहे, पर्व त्यौहार मनाने में लगे रहे और संडे को मटन डे बना दे, जबकि संडे हमारा मिशन डे है, मिशन के रूप में हम संडे को उपयोग करें, तभी ये भारत बच सकता है। जातिवादी व्यवस्था आज भी भारत में कायम है। बड़ी दुख की बात है कि दुनिया मार्स में जा रही है। अच्छा सुनिए ना जरा सा, ये हमारा बहुजन समाज के लोग जो हैं विभिन्न संगठनों में बटे हुए, उनको एक करने की दिशा में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चाहे जितने भी संगठनों में बटे रहे, लेकिन उनका मिशन होना चाहिए कि भारत से मनुवाद की खात्मा हो और समानता, स्वतंत्रता पर आधारित समाज का निर्माण हो, जातीय व्यवस्था का निर्मूलन हो। इसके लिए हम सभी को, जो भी संगठन सबसे आगे दिखाई देगा, उनके छत्र छाया में आकर मिशन के लिए काम करना है। अन्यथा आप आज नेतागिरी करके भले 200-400 रुपया, 2-4 हज़ार कमा लेंगे, आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पाएंगे, आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। अतः मैं बामसेफ का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि बामसेफ आज भारत के सभी मुद्दों, जो कि रियल मुद्दा है, जो कि असल में भारत के दुख का कारण है, जातिवाद का कारण है, उन कारणों को समाप्ति के लिए जो बामसेफ आज आंदोलनरत है, उस बामसेफ के छत्र छाया में आने की आवश्यकता है। इसी के साथ आमतौर पर जो दलितों के साथ आए दिन घटना घट रही है, हमारे साथ बहुजन समाज के वरिष्ठ नेता बने हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से अपने समाज को जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। आज जो परिस्थिति है इस देश में, हम सरकार तो चुन लेते हैं, लेकिन जब सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो संसद में पहुँचते हैं, वो अपने अनुसार कानून तय करते हैं। इस देश के मूल निवासी 85% जो आपका चैनल हम देख रहे हैं, ये 85% आबादी रखने वाले लोग, जिसको इस देश की मनुवादी व्यवस्थाओं ने 6743 जातियों में बांटा, जो हमारे धीरेन्द्र जी कह चुके हैं। ये 6743 जातियों का जो एक संगठन है,
उस संगठन को खंडित करने में इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था है, जिसकी आबादी इस देश में मात्र 15% है, ये 15% वाले लोग 85% वाले को दबा के रखा है। आज इस देश की संविधान, जो इस देश का सबसे बड़ा हथियार है, यह संविधान खतरा में है। आज जिसके बदौलत हम आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि हैदराबाद में जो एक आग लगा हुआ है अभी 400 एकड़ का ज़मीन, जो सरकार उसको अतिक्रमण करके वहां के जो जंगल झाड़ जो भी है उसको साफ सफाई कर रहा है। उस जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो अपना भविष्य तय कर चुका है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उस जंगल में सियार से लेकर के शेर से लेकर के जितने भी जानवर हैं आज एक मंच पर आ रहे हैं। लेकिन इस देश के मूल निवासी जो बहुजन समाज जिसे हम कहते हैं, जिसे मानवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज का नाम दिया है, ये एक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हमारा संविधान खतरा में है, आज हमारा रिजर्वेशन खतरा में है। जब जल के राख हो जाएगा ना संविधान और रिजर्वेशन, तब आप और हम एक होंगे, उस समय कुछ मिलने वाला नहीं है। एक चीज़ हारू जी, बाबा साहब ने जैसा कि कहा है कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए, तो संगठन की जो एक्टिविटी है, संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं, उसको तेज करने के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है? हम लोग जिस तरह से चल रहे हैं, हमारे लोग गांव ग्राम में हैं। अभी हम लोग जो प्रोग्राम किए हैं, ये प्रोग्राम गांव के ही बीच में है। हमारे लोग तो आक्रोशित है कि हम ये करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन हमारे लोगों में जो अगुवाई करने का जो क्षमता होना चाहिए, अभी लीडरशिप हम लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई अगुवाई कर रहा है तो उसको अपने ही लोग गलत तरह से डेमोरलाइज करके उनको मानसिक जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास, वो हम लोग देखा। अभी ये प्रोग्राम के माध्यम से बहुत जैसे जगह हम लोग गए, जो हमारे लोग पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे जगहों पर हैं, उनसे हम लोग सहयोग मांगने गए। कोई उनसे अपना बेटी रोटी का रिश्ता के लिए चंदा मांगने नहीं गए हैं, लेकिन वे लोग जो सरकार में पदस्थापित है, अच्छे अच्छे नौकरी पेशा कर रहे हैं, 100-500 देने में वो कतरा रहे हैं, तो फिर संगठन चलेगा कैसे? हमारे साथ अजय जी बने हुए हैं और वामसेप के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। धनबाद जिले में इनका संगठन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि धनबाद जिले में इनका क्या गतिविधि है। अजय जी कुछ बताएंगे? धन्यवाद। बहुजन जागरण न्यूज़ का जो है, मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो अभी आज जयंती बाबा साहब का चल रहा है, उसमें आप कवरेज कर रहे हैं और अपने समाज को जो है इस जागरण के माध्यम से आप जो है ब्रॉडकास्ट और सोशल मीडिया में जो है अपडेट जानकारी भेज रहे हैं। जो आज समाज जो है जो रीड करने वाली जो बात है कि अभी वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा का जो है बड़ा आंदोलन अभी देश भर में चल रहा है। कुछ चीज़ें आपको बता दें अभी कि अभी हम लोग महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो चल रहा है, तो अभी हम लोग 563 जिला में जो है धरना प्रदर्शन जो है और ज्ञापन 22 तारीख को हम लोग दिए। उसके बाद फिर अभी जो है हम लोग 9 अप्रैल को जो है पूरा जो है देश व्यापी राष्ट्रीय जो है जैन भलो आंदोलन किए। उसके बाद अभी 1 जुलाई को जो है पूरा भारत बंद करने का आह्वान भी है। तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार जो राइट था आर्टिकल 19 के तहत, उसको जो है जो फंडामेंटल था उनको भी वायलेशन किया जा रहा है। तो अभी हम लोग का एकमात्र विकल्प है कि हम लोग को रोड में ही आना पड़ेगा। बिना रोड में आए बिना हमारा कोई अधिकार अब बचने वाला नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि बहुजन समाज के जितना मूवमेंट चला रहे हैं, जितना भी नेता है, अपना आंदोलन को है एक प्लेटफॉर्म में जब भी लड़ाई का बात हो, चाहे ओबीसी का जाति आधारित गिनती की बात हो, चाहे बाबा साहब का अपमान वाली बात हो, तो अब एक प्लेटफॉर्म पर आ करके एक बड़ा आंदोलन के साथ जो है इसको जवाब देना होगा, उसको रोकना होगा। चाहे वो राजनीतिक पार्टी में है, सामाजिक पार्टी दल में हो, जहाँ भी हो, जब तक नहीं आता है तब तक ये जो है मामला अपराध अत्याचार हमारे शोषण अधिकार ये नहीं बच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने भारत बंद की जानकारी दी। धीरेन्द्र, एक सवाल और आपसे। हमारे समाज, खास करके जो हमारा बहुजन समाज है, वो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में और विभिन्न संगठनों में बटा हुआ है। उनको एक करने के लिए क्या कोई मिशन है आपके? हमारे पास बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। इस मोर्चा के तले जो भी राष्ट्रीय मुद्दा है उस पर आंदोलन होता है। और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम साहब का कहना है
कि आप किसी भी संगठन में हो, आपका कोई भी झंडा बैनर हो, आपको अगर हमारा मुद्दा, आपका अपना मुद्दा लगता है तो आप अपना बैनर के साथ इस आंदोलन में शरीक हो सकते हैं, अपना झंडा के साथ इस आंदोलन में शरीक हो सकते हैं। आप अपना संगठन चलाएं, मिशन में हमारे साथ एक साथ हों ताकि इस मिशन को सफल किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ बामसेफ के कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं, बामसेफ के वरिष्ठ नेतागण जुड़े हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कारवां है वो बहुत तेजी से चल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।